दोस्तों पिछले 24-48 घंटों में हमारे रीजन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये जो बांग्लादेशी मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल्स के साथ आर्मी चीफ समेत इनके साथ हुई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उनके साथ भी हुई है जीएचक्यू के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर में। अब इस पे इंडिया के अंदर तो रोना धोना मचा हुआ है, जो कि हम समझ भी सकते हैं कि क्यों रो रहे हैं वो। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है इस डेवलपमेंट पे, वो दुखी है कि ये क्यों हुआ इस तरह से। उनको नज़र आ रहा है कि एक क्लियरली दोनों मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे कि पाकिस्तान ऐसा क्या क्या ऑफ़र कर सकता है मिलिटरली बांग्लादेश को, जिससे बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बूस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बांग्लादेश को आने वाले दिनों में पाकिस्तान से मिल सकती हैं, अगर बांग्लादेश उसमें इंटरेस्टेड होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो आपने इंडियन मीडिया के अंदर सुना होगा अब्दाली मिसाइल्स के हवाले से कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अब्दाली मिसाइल्स ले रहा है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सच एज India.com ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि amid tension with India, Bangladesh planning to buy Abdali missiles from Pakistan. Its range is dangerous because in another setback for the rapidly devolving India-Bangladesh relations, Bangladesh is reportedly seeking to acquire Abdali SRBMs from Pakistan to act as a deterrent against India. पिछले एपिसोड में आपको बताया था अब्दाली जो है इनका पूरा नाम अब्दाली हत्फ 2 है। हत्फ जो है उसका मतलब होता है वेंजेंस या बदला या फिर घातक भी इसका मतलब हो सकता है। ये अरबी का वर्ड है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार मुबारक के बारे में आता है कि उसका नाम हत्फ था। तो इस मिसाइल के हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि बांग्लादेश ये खरीद रहा है पाकिस्तान से। इसके अलावा JF-17 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान के हैं उसके हवाले से भी रिपोर्ट सामने आती रही हैं। India.com ने ही रिपोर्ट किया था कि बाय डेडली JF-17 फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान सपोर्ट सेपरेटिस्ट इन इंडिया। बांग्लादेश प्रोफेसर शॉकिंग स्टेटमेंट अर्जेस ढाका नॉट टू ट्रस्ट। डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा के बारे में फिर उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे। कुछ और भी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट लगाई कि बांग्लादेश शायद कोई बैकडोर चैनल्स के ज़रिए इस फाइटर जेट के हवाले से भी इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि अगर बांग्लादेश ख़रीदना चाहेगा पाकिस्तान से तो शायद उनको ईजीली अवेलेबल हो सकती है। मिसाल के तौर पर ड्रोन्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास एक ड्रोन है जिसका नाम है शापार 3। शापार 3 जो है ये 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करता है। ये टोटली पाकिस्तान खुद बनाता है। 35,000 फुट की बुलंदी पे ये परवाज़ करता है और कई सारे किस्म के बॉम्ब्स और मिसाइल्स जो है वो ये कैरी कर सकता है ये वाला ड्रोन। इसको ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस जो पाकिस्तान का एक इदारा है गिड्स के नाम से वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा पाकिस्तान से बांग्लादेश ये वाले टैंक्स खरीद सकता है। ये जो टैंक्स हैं ये हैदर मैन बैटल टैंक्स कहलाते हैं। ये पाकिस्तान खुद बनाता है तो बांग्लादेश ये वाले टैंक्स भी ख़रीद सकता है पाकिस्तान से। और इसके अलावा दूसरा बांग्लादेश ये वाले भी टैंक्स पाकिस्तान से ख़रीद सकता है जिसका नाम है अल खालिद। खालिद टैंक्स और हैदर टैंक्स जो पाकिस्तान के मैन बैटल टैंक्स हैं ये बांग्लादेश ख़रीद सकता है आने वाले दिनों में, अगर बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर इस हवाले से कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है तो। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँगा अगर बांग्लादेश बुराक जो ड्रोन्स है पाकिस्तान के अगर उस तरफ ध्यान देता है। बुराक जो ड्रोन्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने आज तक ये ड्रोन्स किसी को बेचे हैं या नहीं बेचे, लेकिन उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असल में होता ये रहा है 2004 से लेकर, आपके इल्म में होगा कि जब अमेरिकन यहाँ मौजूद थे अफ़गानिस्तान के अंदर तो अफ़गानिस्तान में वो लंबे अरसे तक MQ-1 प्रीडेटर जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल करते रहते थे। ड्रोन स्ट्राइक्स बहुत करते थे वो, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज़ में भी बहुत करते थे MQ-1 प्रेडिटर ड्रोन। अब पाकिस्तानी इनके वेपन्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते थे कि ये क्या टेक्नोलॉजी इनकी किस तरह की है और किस तरह के हथियार ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बड़ी डिटेल्ड में ये इंटेलिजेंस जमा कर रहे होते थे अमेरिकन हथियारों के हवाले से भी। तो पाकिस्तान ने काफ़ी इनको कहा कि ये जो आपके MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन्स हैं वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें दीजिए ये। लेकिन इंडिया की वजह से नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट किस्म का ड्रोन था तो ये नहीं दिया अमेरिकन ने। बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी पाकिस्तान को नहीं मिला। तो जब नहीं मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने क्या किया कि MQ-1 प्रेडेटर जो ड्रोन है इसका मुतबादल खुद ही बनाना उन्होंने शुरू किया, खुद ही।
इसके काउंटर का इसको टक्कर देने के लिए उन्होंने अपना एक ड्रोन डेवलप करना शुरू किया जिसका नाम था बुर्राक। बुर्राक इन्होंने ड्रोन बनाना शुरू किया तो 2009 में इसकी पहली फ्लाइट जो थी वो कामयाबी के साथ टेस्ट की गई थी, मई 2009 में। और 2013 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सर्विसेज के अंदर, और तब से लेकर ये पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दिस इज़ बुराक ड्रोन। अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान ने आज तक किसी को दिए हैं या नहीं दिए, और क्या उनका इरादा है इसको आगे देने का या नहीं देने का, लेकिन सर्टेनली अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान ये डील ऑफ़र कर भी सकता है। तो ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स और इसके अलावा ये जो दीगर जो हथियार होते हैं, असला, गोला बारूद, ये तो वैसे ही बांग्लादेश लेता रहता है, तो शेख हसीना के दौर में भी लेता था। बाकी के जो हथियार होते हैं आम तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं फ़ौजों के अंदर, वो तो वैसे भी पाकिस्तान इनको ऑफ़र कर रहा होता है, उसका कोई सच इशू नहीं है। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो थोड़ा सुपीरियर लेवल की है। अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अक्वायर करता है, इंटरेस्ट ज़ाहिर करता है, और कौन से ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान इनको खुद ऑफ़र कर सकता है। दैट वी हैव टू सी। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं पाकिस्तान के और काफ़ी सारे जो हथियार हैं वो बांग्लादेश की तरफ जा सकते हैं। उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने के हवाले से उनका जो एक फोर्सेस गोल 2030 है उसमें पाकिस्तान का एक रोल बन सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये वो सारे हथियार हैं जो कि इंडिया की लेवल से थोड़ा सा ऊपर के हैं। मतलब ये वो हथियार हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच कर सकते हैं। एक तो होता है ना, आप हथियार ले लें लेकिन सामने इतना ज़बरदस्त किस्म का उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ हो जो कि आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स को हवा में ही जबरदस्त कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान जो हथियार बना रहा होता है, ऑब्वियसली वो इंडिया को काउंटर करने के लिए बना रहा होता है। तो उनके सामने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो किस नौयत की हैं, किस लेवल की हैं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान अपने वेपन्स बना रहा होता है या दूसरे मुल्कों से मंगवा रहा होता है। ये भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट प्रोडक्शन है, कई सारे ऐसे भी बन रहे हैं जो कि टर्की और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद ही पाकिस्तान बना रहा होता है अपने आप में ही। एक अच्छा यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, जहाँ पर टैंक्स से लेकर तो ड्रोन्स तक और मिसाइल्स तक और फाइटर जेट्स तक ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बन रही होती हैं। तो बांग्लादेश मेरे ख्याल से इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है आने वाले दिनों में, और ये दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट में है अगर दोनों मुल्कों के डिफेंस के टाइज यहाँ पर बेहतर होते हैं तो।